दयाबाई की दीनता और विरह वेदना बड़ी ही मर्मस्पर्शी है। कितने करुण कंठ से वे प्रभु से प्रार्थना करती है। जन्म जन्म के बिछुड़े हरि, अब रहो ना जाए, क्यों मन को दुख देत हो, बिरह तपाए तपाए, बिरह तपाए तपाए। बोरी है चितवत फिरूं, हरियावे के ही ओर, छिन उठ छिन गिरी परूं, राम दुखी मन मोर, राम दुखी मन मोर। कि वस्तुतः मिलन और वियोग प्रेम के दो समान स्तर हैं। इन दोनों में ही प्रेमी जनों की भाषा में, प्रेमी जनों की अनुभूति में समान रति है। आनंद स्वरूप भगवान में जो राग होता है ना, वह भगवान से मिलने की इच्छा उत्पन्न करता है और उनका वियोग अत्यंत दुखदाई है। संयोग बड़ा प्यारा है ठाकुर का, पर वियोग बड़ा दुखदाई है। परंतु भगवान के लिए होने वाली व्याकुलता अत्यंत दुखदाई होने पर भी परम सुख स्वरूपा होती है। भगवान के विरह में जो अपरिसीम पीड़ा होती है ना, उसके संबंध में कहते हैं कि वह कालकूट विष से भी अति भयावह होती है। पर उस विषम वियोग विष के साथ एक बड़ी विलक्षण अनुपम वस्तु लगी रहती है, भगवान की मधुराति मधुर अमृत स्वरूपा चिन्मय समृति, अर्थात भगवान की याद, भगवान की समृद्धि नित्यानंद सुख स्वरूप भगवान को अंदर हृदय स्थल में विराजमान करा देती है। वस्तुतः जहां जहां भगवान की समृद्धि है ना, वहां वहां भगवत रस का समुद्र लहराता है। इसलिए जहां भोगों के लिए होने वाली व्याकुलता निरंतर दुखदायिनी होती है, वहां भगवान के लिए होने वाली अनुकूलता भगवत समृद्धि के कारण सुख स्वरूपा हो जाती है, अर्थात सुखद हो जाती है, सुख देने वाली हो जाती है। इसलिए यदि कोई प्रेमी साधक से पूछे कि तुम संयोग और वियोग दोनों में से कौन सा लेना चाहते हो, एक ही मिलेगा, या तो संयोग मिलेगा या वियोग मिलेगा। यह बड़ा विलक्षण प्रश्न है। जो प्राण प्रियतम है, प्राणाधार है, जिसका क्षण भर का वियोग भी अत्यंत असहाय है, वो गोपियां जानती हैं ठाकुर का वियोग क्या होता है। वो यशोमती मैया जानती है ठाकुर का वियोग क्या होता है। यदि हमसे पूछा जाए तो दोनों में से कौन सा चाहते हो, तो स्वाभाविक हम यही कहेंगे कि हम मिलन चाहते हैं, संयोग चाहते हैं, वियोग कदापि नहीं चाहेंगे। ठाकुर की दूरी हम कभी सहन नहीं कर पाएंगे। परंतु प्रेमियों की कुछ विलक्षण अनोखी रीति होती है। वे कहते हैं कि इनमें से एक मिले तो वियोग चाहते हैं, हम वियोग चाहते हैं, हम संयोग नहीं चाहते। हाँ, उन गोपियों ने ठाकुर के प्रसन्नता के लिए ठाकुर का वियोग सह लिया। बड़ी विलक्षण बात है यह। वे ऐसा क्यों चाहते हैं? इसलिए कि वियोग में संयोग का भाव नहीं। यद्यपि वियोग में बाहरी मिलन नहीं है, तथापि आभ्यंतर में, अंदर में मधुर मिलन हो रहा है। प्रियतम की मधुर समृद्धि निरंतर बनी रहती है। मिलन का भाव तो है ही नहीं, और असली मिलन होता भी है अंतर्वृत्ति का। हमारे सामने कोई वस्तु रहे भी और हमारी आंखें भी खुली हैं, पर मन की अंतर्वृत्ति उस आंख के साथ नहीं है। सामने वाली वस्तु आंखों के सामने रहने पर भी दिखेगी नहीं। इस प्रकार बाह्य वियोग में आभ्यंतरिक मिलन निरंतर रहता है, और संयोग का मिलन बाहर का मिलन है। इसमें समय, स्थान, लोक मर्यादा आदि के बंधन हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है, इसे सब समझ सकते हैं। किसी से मिलने के लिए समय स्थान निश्चित करना पड़ता है तथा मर्यादा आदि का भी ध्यान रखना पड़ता है।
परंतु वियोग के मिलन में तो जो अंतर मिलन होता है ना, उसमें कोई समय की अपेक्षा नहीं, लगातार दिन भर होता रहे। स्थान की अपेक्षा नहीं, जंगल में, घर में, बाहर, भीतर कहीं भी हो सकता है। फिर व्यवहार की भी कोई अपेक्षा नहीं। इस प्रकार जैसा आनंद अंतर आत्मा में अभ्यंतर मिलन में है, वैसा बाह्य मिलन में नहीं। संसार की किसी प्रिय वस्तु का वियोग हो जाता है तो बार बार उसकी याद आती है प्यारे, मिलती नहीं। इससे उसकी स्मृति भी दुखदायिनी हो जाती है, उसकी याद भी दुखदायिनी हो जाती है। परंतु प्रियतम भगवान का वियोग इससे विलक्षण है, यह परम सुखमय होता है। इसलिए किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है, विरह प्रेम की जागृत गति है और सुसुप्ति मिलन है प्रभु का, सुसुप्ति मिलन है हरि का, सुसुप्ति मिलन गोविंद का।